हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चॉक। कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा जल्द ही। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, it deals with facts, data, and objective analysis. It explains what is actually happening in the economy. देखिए, इकोनॉमी में जो एक्चुअल हैपन होता है, जो हो रहा होता है, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेट हो या पास्ट से रिलेट हो या आने वाले कल से रिलेट हो, उसकी जो बात करते हैं उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, गरीबी रेखा से नीचे लोग बहुत थे उस टाइम में। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस गरीबी रेखा से नीचे लोग बहुत थे, बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इकनॉमी ने ग्रोथ करी, लोगों ने अपना अर्निंग पॉइंट ढूंढना स्टार्ट करा और थोड़ा थोड़ा वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ा दिए जाएँ तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए जाएँ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बात करता है वो फैक्ट्स पे करता है, ऑब्जेक्टिव के एनालिसिस पे करता है। तो उसके बाद नेचर भी इसका वैसा ही है, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड नेचर है। मैंने बताया कि तथ्यों के आधार पर बात करता है कि अगर सप्लाई बढ़ानी है किसी भी चीज़ की तो प्राइस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, और प्राइस घट जाएंगे तो सप्लाई अपने आप घट जाएगी। फोकसेस ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज पे काम करता है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा, तभी वो काम करता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। किस पे बेस्ड है? मैंने बताया फैक्ट पे बेस्ड है, डेटा पे, एविडेंस पे, ऑब्जर्वेशन पे एंड मेजरमेंट पर। अगर आपको फैक्ट एक्चुअल में मिले हैं तभी आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स काम आएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर करता है आपको, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखता है क्वेश्चन आंसर में। जैसे आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, व्हाट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कारण क्या है, व्हाट हैपन इफ इंटरेस्ट रेज राइट, अगर इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं इनके डायरेक्ट जो आंसर देता है फैक्ट के आधार पर, डेटा के आधार पर, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देता है। कहाँ यूज होता है? कह रहा है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक्स इवेंट। प्रिडिक्ट करने के लिए इसका ज़रूर यूज़ होता है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास उससे रिलेटेड डेटा पड़ा होता है। उस डेटा के आधार पर हम आगे आने वाली चीज़ों की बात करते हैं। जैसे ये पहले से तय है या पहले से हमने ऑब्जर्व करके रखा है कि अगर किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो ये क्लियर बात है। इसी फैक्ट के आधार पर हम आने वाले प्रोडिक्शन करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस तरह से रखें कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाए, उसकी डिमांड काफ़ी हो, ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो जाए ड्यू टू हाई प्राइस इंक्रीज। वेरीफाइबिलिटी की बात करें तो कह रहा है कैन बी टेस्टेड एंड प्रूवन ट्रू और फॉल्स यूजिंग डेटा एविडेंस। डेटा एंड एविडेंस के आधार पर या तो बात सत्य होगी या असत्य होगी, दोनों में से एक होगी। ऐसा नहीं है कि हम पता ही नहीं है हमें कुछ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भैया करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि इन 2024 इन्फ्लेशन इन इंडिया वाज 5.4% हायर देन इन 2023। 2023 से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, कितना? 5.4। ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल हो गया है, 2023 में कम था और अब बढ़ गया है, तो बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है ये। और ये जो एग्जाम्पल है ये एक्यूरेट एग्जाम्पल दिया है इन्होंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। क्या कहता है? सिंपल वर्ड्स में कह रहा है कि इट टेल्स अस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये बताता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड एविडेंस। फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पर ये आपको बताता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आई रिपीट अगेन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बात करती है वो डायरेक्टली बात करती है, डायरेक्ट डेटा एंड फैक्ट के आधार पर बात करती है कि मुझे पता है कि मैं बाइक चलाऊंगा तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट है, डेटा भी है, एविडेंस भी है, पुरानी प्रोडिक्शन भी है कि हाँ जब भी किसी ने बाइक चलाई है तो उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर बात है, सीधी सीधी बात हो रही है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इससे रिलेटेड, उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल अपोजिट है। जैसे
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने कहा था, एक्यूरेट बात कर रहे थे, डेटा के आधार पे बात कर रहे थे कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल कम मतलब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सीधी सीधी बात कर रहा है, डील विद ओपिनियन, वैल्यूज, जजमेंट एंड बिलीव्स अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज। इट सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव अ डिजायर गोल। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा, व्हाट आउट टू बी, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसमें हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसमें हम एक जजमेंट लगाते हैं, वैल्यूज़ के आधार पर ओपिनियन देते हैं अपने अपने कि भाई बाइक चला के देख लो शायद पेट्रोल ख़त्म हो जाए, या बाइक मत चलाओ शायद पेट्रोल बच जाए, या किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ा के देख लो तो शायद डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मतलब ऐसा होना चाहिए। नेचर क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड नेचर है, बात हो रही है सब्जेक्टिव की, वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू पे बात होती है, मगर एक्यूरेट नहीं बता सकते जैसा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होता है। गोल्स, फोकस क्या है, ऑन गोल्स, आइडियल्स एंड डिजायरेबिलिटी पर गोल्स होते हैं इनके, कि आइडियल्स क्या हैं, जिन्होंने आइडियल दिए हैं, गोल हमारा क्या है, गोल के आधार पर हम बात करेंगे कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। बेस्ड ऑन ओपिनियन, ओपिनियन पे, वैल्यू पे, एथिक्स पे, बिलीफ पे, मॉरल प्रिंसिपल्स पे बात करती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। अब जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थे, वैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट पॉलिसी इज बेस्ट, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, हाउ शुड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहिए। तो ये जो सारे हैं ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हैं, उन्हें नहीं पता, वो बस अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है हमें नहीं मालूम, यूज़ करके देख लो। हाउ शुड रिसोर्सेज भी एलोकेटेड, कैसे एलोकेट करना चाहिए, एलोकेट करके देख लो भाई अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ पर आंसर के बाद भी। यूज़ क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन सॉरी, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि भाई डिसीजन तो लेना ही है। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे घूमने जाना है और कहाँ जाना है नहीं पता है, तो ये होता है कि भाई निकल चलो, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे, पहुँच ही जाना चाहिए हमें। तो वहाँ वैसा होता है कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डिस्क्रिप्शन। वेरिफिलेबिलिटी की बात करें तो कैन नॉट बी टेस्टेड और प्रूवन ट्रू और फॉल्स। मैंने बताया था कि पॉजिटिव में ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट मिल रहा था, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कह रहा है कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन, ओपिनियन की बेस है, और ओपिनियन सही भी हो सकता है और ओपिनियन गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ओपिनियन सही ही होगा। तो इसके बारे में ट्रू और फॉल्स कुछ भी नहीं कह सकते। एग्जाम्पल कह रहा है द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इनकम, गवर्नमेंट को इनकम रिड्यूस करना चाहिए, रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी जो है उसे कम करना चाहिए बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन रिच, ऑन द रिच। क्या करना चाहिए, इनकम इनइक्वलिटी कम करनी चाहिए। जैसे कि भाई एक गरीब बंदा है और एक अमीर है, गरीब अगर 50,000 कमा रहा है और अमीर जो है 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो भैया 10 लाख रुपए जो अमीर कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, और गरीब की खुशहाली के लिए हॉस्पिटल्स, रोड, उसे अच्छी सर्विसेज उन पैसों से प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि अनइक्वलिटी जो है वो इनइक्वलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।